डॉक्टर साहब, बच्चों को फार्मूला मिल्क आजकल लाजमी रेकमेंड किया जाता है डॉक्टर्स की तरफ से, और कुछ माएँ जो हैं वो फार्मूला मिल्क देना आसान भी समझती हैं, जबकि कुछ मिथ्स भी इसके हवाले से पेरेंट्स के अंदर मौजूद रहती हैं। तो फार्मूला मिल्क बच्चों के लिए फ़ायदेमंद है, इसका नुकसान हो सकता है, या फिर इज़ इट ओके आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से? अच्छा, फार्मूला मिल्क इज़ लाइक एन अल्टरनेटिव टू मदर मिल्क ना, लेकिन वी ऑलवेज से कि जो मदर मिल्क है वो ज़्यादा बेहतर है, 1000 टाइम्स बेटर देन फार्मूला मिल्क। और ये सिर्फ उस कंडीशन में देना चाहिए कि जब मदर मिल्क की अवेलेबिलिटी नहीं है, जिस तरह कभी मदर मिल्क होता ही नहीं, या अगर माँ बच्चे से दूर है, बच्चा कहीं हॉस्पिटल में एडमिट है और माँ काफ़ी दूर है, फिर अवेलेबल ना हो, तो उन कंडीशन में देना चाहिए, वरना फार्मूला मिल्क नहीं बच्चे को देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए जितना हम इसको अवॉइड कर सकते हैं हम उसको अवॉइड करें। इसको मतलब फार्मूला मिल्क को अवॉइड करना चाहिए। हाँ, इनिशियली हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि फार्मूला मिल्क को अवॉइड करें और मदर मिल्क पे ज़्यादा एम्फोसिस रखें। कुछ कंडीशंस में अगर प्रॉब्लम हो रही है या अगर बच्चे की डिमांड्स बहुत ज़्यादा हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिस तरह के, उनमें हम फार्मूला मिल्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी द मदर मिल्क। कुछ मदर जो मदर फीड के साथ साथ अपने बच्चों को फार्मूला मिल्क भी कभी कभी इंट्रोड्यूस करवा देती हैं, तो ये इस तरह किया जा सकता है, इसमें कोई बुराई तो नहीं है या नुकसान नहीं है इसका? नहीं, इसमें ऐसा जितना कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा हम कुछ कंडीशंस में हम खुद एडवाइस करते हैं कि रात को सोने से पहले आप बेबी को फार्मूला फीड दे दें। फार्मूला फीड से होता ये है कि उसकी टमी फुल हो जाती है एक ही दफ़ा, और फिर रात को मदर को भी अच्छी तरह सो जाती है, बेबी भी थ्रू आउट द नाइट वो सो लेता है, तो वो एक चीज़ होती है। और कभी कभी ओकेजनली आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं ताकि उसका थोड़ा बहुत टेस्ट डेवलप हो जाए फार्मूला मिल्क के लिए, ताकि कभी आप बाहर गए हैं, किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ मदर फीड करवाना पॉसिबल नहीं है, तो वो फार्मूला फीड भी यूज़ कर सके। लेकिन कंटिन्यूस डिपेंडेंसी फार्मूला मिल्क पे नहीं करनी चाहिए। ठीक है। कुछ बच्चों को जिन्हें फार्मूला मिल्क देना पड़ रहा होता है, तो क्या इसकी वजह से उनमें कोई चेस्ट इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है? क्योंकि अक्सर ये सुनने में आता है कि फार्मूला मिल्क की वजह से बच्चे को कोई चेस्ट इन्फेक्शन डेवलप हो गया है या उसको रेशा रह रहा है। अच्छा, इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि फार्मूला मिल्क में अब देखें, जिस तरह हमने उसको बनाना है, एक तो वो 10 पैकिंग में आ रहा है, उसके बाद आपने फीडर में उसको बनाना है, तो अब फीडर की हाइजीन का और 10 पैकिंग की हाइजीन का आपको ख्याल रखना पड़ता है। आपको फीडर को, अब फीडर्स में भी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। आपके पास प्लास्टिक का फीडर है, आपके पास शीशे का फीडर है। जब प्लास्टिक होता है, अगर आप उसको बॉयल करते हैं तो प्लास्टिक मेल्ट करता है, उसकी वजह से केमिकल्स दूध में मिक्स हो जाते हैं और वो बेबी के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, उनकी क्लीनलीनेस, उनकी हाइजीन बड़ी इंपॉर्टेंट है। उनकी स्टेरिलाइजेशन होनी चाहिए प्रॉपर जब भी आप बच्चे को फीड करवा रहे हैं। और फिर कई दफ़ा होता है ये कि जो फार्मूला मिल्क आपने बेबी के लिए बनाया 1 ऑन्स या 2 ऑन्स, बेबी थोड़ा सा पीता है, थोड़ा सा रख देता है, और वो जितनी देर पड़ा रहता है उतना फिर उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसकी वजह से उसके काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हैं, उसके काफ़ी रिस्क्स हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मदर मिल्क। तो ये एक चीज़ है जिसकी वजह से फार्मूला मिल्क को हम अवॉइड भी करते हैं और उसमें रिस्क ज़्यादा होता है इन्फेक्शंस का। ओके, एक दफ़ा अगर आपने फार्मूला मिल्क बनाया है और अगर वो बच गया तो उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए, दोबारा यूज़ नहीं करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि थोड़ी सी क्वांटिटी में आप उसको बनाएं, और एज सून एज पॉसिबल जब वो यूज़ किया है, तो अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपने बना लिया है तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि आप उसको फ्रिज में रखें, किसी कोल्ड एनवायरनमेंट में रखें, गर्म जगह पे ना रखें, और कोशिश करें कि 3 से 4 घंटे से ऊपर ना जाए उसका टाइम पीरियड। और उसको अगर आप नहीं वो बेबी पी रहा, आप उसको डिस्कार्ड करके न्यू बनाएं उसको। ठीक है, उसका टेम्परेचर कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है? लाइक वो वार्म होना चाहिए या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर भी यूज़ किया जा सकता है? विंटर्स के अंदर हम थोड़ा सा एडवाइस करते हैं कि वो वार्म होना चाहिए मिल्क, जो आप वाटर यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर। जो समर्स आते हैं या दूसरे वेदर्स आते हैं उसमें आप रूम टेम्परेचर वाला पानी यूज़ करें, बस ठंडे पानी में नहीं बनाना आपने समर्स के लिए। वार्म हो या रूम टेम्परेचर हो, बस ये 2 टेम्परेचर हमने उसमें लेने होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, डाइट की बात हो रही है तो बच्चों की डाइट को लेकर माएँ जो हैं वो बहुत सारी मिथ्स का भी शिकार हो जाती हैं, जैसे कि वो बनाना अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस नहीं करवाती, क्योंकि जैसे कि पहले कहा उसकी वजह से भी उन्हें लगता है कि रेशा हो जाता है, तो बनाना इज़ गुड फॉर द हेल्थ ऑफ किड्स। बस ये कुछ हमारे सोसाइटी में मिथ्स हैं, ऐसा किसी भी डाइट से कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। आप 6 मंथ्स के बाद बेबी को आहिस्ता आहिस्ता जब हम वीनिंग स्टार्ट करवाते हैं, यूजुअली हम स्टार्ट ही बनाना से करवा रहे होते हैं, क्योंकि सॉफ्ट होता है, खाने में आसान होता है, बच्चे के उस वक्त दांत नहीं होते, ही कैन स्वॉलो इट ईजीली, वो च्यू कर लेता है उसको ईजीली। तो आप यूज़ कर सकते हैं, बनानास भी यूज़ कर सकते हैं, एप्पल्स यूज़ कर सकते हैं, दूध यूज़ कर सकते हैं, कोई उसमें ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप ईजीली हर किस्म की डाइट यूज़ कर सकते हैं। बस
स्टार्टिंग में हम कोशिश ये करते हैं कि सॉफ्ट डाइट से स्टार्ट करें, बिल्कुल सॉफ्ट नरम ग़िज़ा जिसको बोलते हैं वो स्टार्ट हो, और जैसे जैसे बच्चा ग्रो करे उसके जब दांत डेवलप हो जाएं प्रॉपर्ली फिर हम उसको सेमी सॉलिड्स पे या सॉलिड्स पे लेकर जाएं। तो फ्रूट्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं बच्चों में आफ्टर 6 months? डेफिनेटली All kind of? डेफिनेटली, और वो तो बहुत अच्छे होते हैं बच्चों के लिए। फ्रूट्स में आपके पास विटामिन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, जिंक होता है, तो वो तो बच्चे के लिए बहुत अच्छे हैं। हर किस्म के फ्रूट्स इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए, बल्कि ज़रूर खिलाने चाहिए बच्चों को, ताकि उनकी अच्छी हैबिट्स डेवलप हों, बजाय जंक फूड के। आप फ्रूट्स की तरफ अगर बेबी को लें तो वो तो बहुत अच्छी बात है। राइट, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।